हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2016 रिलीज्ड कोरियन हॉरर सेगमेंट के बारे में जिसका नाम है द रोबोट स्पिरिट। इस कहानी की शुरुआत होती है एक फ्यूचरिस्टिक यूटोपियन सोसाइटी को दिखाते हुए, जहां हम इंसान साइंस के मामले में बहुत तरक्की कर चुके हैं। बिल्कुल इंसान की तरह दिखने वाले हाईटेक रोबोट्स बनाए हैं जो छोटे बड़े हर तरह के काम कर सके, भले ही वो काम घर में हो या किसी फैक्ट्री में। अगले सीन में हम एक छोटे बच्चे जिंगू को देखते हैं अपने दोस्त डुंगू के साथ हाइड एंड सीक खेलते हुए। उसने अपने कान में एक डिवाइस पहन रखा था जिसके मदद से वो अपने दोस्त के फुटप्रिंट्स ट्रेस कर पा रहा था। कुछ दूर जाकर फाइनली क्लोजेट के अंदर उसे डुंगू मिल जाता है, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं ये तो कोई इंसान है ही नहीं, एक रोबोट है। असल में डुंगू जिंगू का केयरटेकर है। पिछले 10 साल से इस घर में काम कर रहा है वो, जिंगू के जन्म के वक्त से। उसकी माँ जो एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट है, उन्होंने उसे बनाया था सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि काम की वजह से उन्हें दिन का ज्यादातर समय घर से बाहर रहना पड़ता है। तो उनके एब्सेंस में जिंगू का देख रेख करने वाला कोई तो चाहिए ना, कोई ऐसा जो 24/7 उस पर नजर रख सके, अपने से ज्यादा उसकी नीड्स एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी दे सके, उसका खाना पीना, उसकी दवाई, पढ़ाई, हर चीज का ध्यान रखे। अब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी 365 डेज 24/7 शायद ही कोई इंसान निभा सकता था। इसीलिए जिंगू की माँ मिस गैंग ने एक मशीन को अपॉइंट करना ही ठीक समझा, जो जिंगू का एक दोस्त बनकर सेल्फलेसली उसका ख्याल रखे। 10 साल हो चुके हैं इस बात को। इनिशियली घर से निकलते वक्त मिस गैंग को टेंशन होती थी, लेकिन धीरे धीरे डुंगू ने उनका भरोसा जीत लिया। आज तक कभी एक भी गलती नहीं हुई उससे, ना उसने कभी कुछ भूला, ना किसी काम में लेट किया। बिल्कुल क्लॉकवर्क की तरह अपना हर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता गया वो। शायद इसीलिए जिंगू या उसके माँ ने भी कभी उसे रोबोट की तरह ट्रीट नहीं किया, हमेशा अपने परिवार का ही एक हिस्सा समझा। और भले ही जिंगू का ख्याल रखना ही उसका मेन पर्पस क्यों ना हो, उसे उसी लिए बनाया गया था, बट स्टिल जब वो हर बार बोलता था कि वो हमेशा उसका साथ रहेगा, वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, हर बार उसके आंखों में एक झलक देख पाती थी मिस गैंग, एज इफ ये कोई इनकोडेड मैसेज नहीं, उसके ट्रू फीलिंग्स हो। तो ऐसे ही चल रहा था सब कुछ। मिस गैंग बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपना ऑफिस संभाल रही थी और इधर डुंगू उनका घर संभाल रहा था। मगर एक दिन डुंगू को कुछ हो जाता है, अजीब सा बर्ताव करने लगता है वो। उसका पूरा शरीर कांप उठता है, माथा एक एंगल पे बेंट हो जाता है, और तो और वो अपने हाथ से अपनी स्किन को उतारने लगता है। इस सब का मतलब एक ही था कि डुंगू में कोई खराबी आ चुकी है, लेकिन मिस गैंग को इसकी भनक तक नहीं लगी। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। बस उस दिन जब वो रात को घर लौटी और जिंगू ने उनसे कहा उसके पेट में दर्द है, तब जाके उन्हें रियलाइज हुआ कुछ गड़बड़ है। यूजुअली जिंगू की तबीयत खराब होती है तो डुंगू ही उन्हें इन्फॉर्म कर देता है, तो आज क्यों नहीं किया? इसका जवाब उन्हें तब मिलता है जब वो किचन में जाती है और देखती है अभी भी टेबल पर सब कुछ बिखरा पड़ा है, इवन हाफ सैंडविच भी। अब ये नज़ारा भी उनके लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि यूजुअली उनके आने से पहले ही उनको सब कुछ साफ करके रखता था, तो आज क्यों नहीं किया? मिस गैंग जब यही सोच रही थी, तब उनकी नज़र पड़ती है टेबल पर रखा सैंडविच पर, जिस पर लाल रंग का सॉस जैसा कुछ था। लेकिन जब मिस गैंग उसे स्मेल करती है, उन्हें समझ आता है ये कोई ड्रेसिंग नहीं, ये तो रोबोट ऑयल है। चिंगू जरूर इसे खाकर ही बीमार पड़ा होगा, लेकिन डुंगू से इतनी बड़ी गलती आखिर हुई कैसे? मिस गैंग जल्दी से अपने बेटे को दवाई देकर सुला देती है और फिर जाती है डुंगू को चेक करने, जिसका एक थॉरो एनालिसिस करने के बाद उन्हें समझ आता है डुंगू की मेमोरी फेल करने लगी है, इसीलिए वो ऐसा कंफ्यूज्ड बिहेव कर रहा है। उसे ड्रेसिंग और अपने ऑयल में फर्क समझ नहीं आ रहा। असल में उसका लाइफ स्पैन बस 5 साल ही था। कंपनी की तरफ से जो कंजम्पशन डेट रिकमेंड किया गया था वो कई साल पहले बीत चुका है, तो जायज़ है डुंगू अब और पहले की तरह एफिशिएंट नहीं रहा, ना उस पर और भरोसा किया जा सकता है। एग्जैक्टली जैसे इंसान ओल्ड एज में डिमेंशिया से भुगतते हैं, वो भी भुगत रहा है। ऐसे में उसे डिस्कार्ड कर देना ही ओनली वे आउट था, क्योंकि ये खराबी रिपेयरेबल नहीं है। मिस गैंग का पर्सनल कंप्यूटर उन्हें एक नया रोबोट भी सजेस्ट करता है जो उनके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, डुंगू से ज्यादा मॉडर्न एंड ज्यादा यूजफुल भी। लेकिन मिस गैंग किसी और बात को लेकर परेशान थी।
उन्हें बहुत खराब लग रहा था डुंकू के लिए। उसे कभी सिर्फ मशीन की तरह ट्रीट जो नहीं किया उन्होंने। और जिंगू, वो उससे क्या कहेंगे? क्या वो डुंकू को भुला पाएगा कभी? बहुत बड़े कश्मकश में पड़ चुकी थी मिस गैंग। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें अपने कंप्यूटर की बात माननी चाहिए जो लॉजिकल बिल्कुल सही कह रहा था, या फिर अपने दिल की बात सुनकर डुंकू को एक और चांस देना चाहिए, शायद वो ठीक हो जाए। मिस गैंग को ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता। उसी रात कुछ ऐसा होता है जिससे तुरंत ही वो अपना फाइनल डिसीजन ले पाती है। एक्चुअली जिंगू जब सो रहा था तो डूंग को उसके पास जाकर उसे नींद से जगाकर उसके साथ पेंट करने के लिए कहता है, जिस पर ऑब्वियसली जिंगू मना कर देता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा वीक फील कर रहा था। लेकिन डूंग उसे नहीं छोड़ता, फोर्सफुली खींचकर बिस्तर से उठाने जाता है जिससे जिंगू गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। मगर डूंगू इसके बाद भी नहीं रुकता। उस हालत में भी उस पर झपट पड़ता है और पागलों की तरह उसे नोचने लगता है। जिंगू कोशिश करके भी खुद को आजाद नहीं कर पाता। फाइनली उसके आवाज से वहां मिस गैंग आ जाती है और डुंकू को दूर फेंक देती है, जिससे वो हैंग कर जाता है। उसकी हालत देखकर लिटरली कांप उठती है मिस गैंग। डुंकू कभी इतना क्रीपी लग सकता है ये तो उन्हें पता ही नहीं था। भला जिसका प्रोटेक्शन के लिए उसे लाया गया था, जिसे वो अपना बेस्ट फ्रेंड कहता था, वो उसे ही मारने जा रहा था। इससे बड़ा खतरा और क्या हो सकता है? मिस गैंग उसी वक्त मन बना लेती है उसे गुड बाय कहने का, लेकिन जिंगू से इंस्टेंटली कुछ नहीं कहती। बस इतना बताती है कि डुंकू बीमार है, उसे सर्विस सेंटर भेजना होगा। डुंकू को भी वही लगता है। वो इनफैक्ट जिंगू से सॉरी भी कहता है और प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, बहुत जल्द घर लौट आएगा वो। लेकिन उस बेचारे को तो पता ही नहीं था आज ही उसका आखिरी दिन है। उसे बहुत जल्द डिसमेंटल किया जाएगा। जिंगू के वहां से जाती ही मिस गैंग डुंकू को स्लीप मोड में डाल देती है और अपने लैब में ले जाके उसके सारे वायर्स काटने लगती है। ठीक तभी एक अजीब हादसा होता है उनके साथ। डुंकू की मेमोरी अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है और उसने इस परिवार के साथ पिछले 10 साल में जो भी अच्छे पल बिताए थे वो बिल्कुल एक स्लाइड शो की तरह मिस गैंग के सामने गुजरने लगती है। अब ये कोई मैल फंक्शन था या डुंकू की जिंदा रहने की लास्ट कोशिश, वो तो नहीं पता। लेकिन मिस गैंग अपना डिसीजन चेंज नहीं करती। हाँ, उन्हें खराब लगता है, बट फिर भी वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को खतरे में डालना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो झट से मेन वायर काट के सारे कनेक्शंस ऑफ कर देती है और इमीडिएटली हम डुंकू के आंखों से ऑयल निकलते हुए देखते हैं, जो दिखने में बिल्कुल किसी खून की तरह था। इसका मतलब उसका होल सिस्टम कंप्लीटली शट डाउन हो चुका है, हमेशा हमेशा की तरह। अब बारी थी उसे गुड बाय कहने की। मिस गैंग तो दुखी थी ही, जिंगू की हालत उससे भी खराब थी। उसे तो जैसा यकीन ही नहीं हो रहा था। बचपन से लेकर आज तक डुंगू ही उसका एक लौता दोस्त था। उसके बिना क्या करेगा वो? बहुत रोता है वो, बट फाइनली उसकी माँ उसे समझा ही लेती है और एक इंसान की तरह प्रॉपर बरियल देती है उसकी, अपने ही घर के बैकयार्ड में दफनाती है। उसके दुख में तो जैसे पूरी कायनात ही रोने लगी थी। भयानक तूफान शुरू हो चुका था। बार बार अनाउंस किया जा रहा था मैग्नेटिक फोर्स सेफ लेवल से दुगना हो चुका है, जो इंसानी शरीर के लिए बहुत ही डेंजरस है। सभी घर के अंदर रहे और अपने सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को बंद रखे। इन द मीन टाइम उधर मिस गैंग को अपने नए रोबोट PZ की डिलीवरी मिल चुकी थी। उस पर नजर रखने के लिए वो कुछ दिन घर से ही काम करने की डिसाइड करती है। ऊपर से जिंगू का बर्थडे भी था। मिस गैंग को लगा था उसे गिफ्ट पसंद आएगा, बट ऑनेस्टली जिंगू बिल्कुल भी खुश नहीं था। बहुत मिस कर रहा था वो अपने दोस्त को। इधर ये PZ काम तो बहुत अच्छा कर रहा था, डुंगू से कई गुना फास्ट कर रहा था, लेकिन उसमें कोई अपनापन नहीं था। ऐसे में एक दिन जब जिंगू उसके साथ बैठ के ड्राइंग प्रैक्टिस कर रहा था तो PZ को डुंगू की एक पेंटिंग नजर आती है और उसे देखते ही उसे कुछ हो जाता है। वो कांपने लगता है, उसकी आंखें लाल होने लगती हैं और उसके कान से तेल गिरने लगता है। क्लियरली उसका सिस्टम करप्ट हो चुका था। जिंगू ये सब देखता तो है, मगर वो बेचारा कुछ समझ नहीं पाता, और जिसे समझ आता उसकी माँ उन्हें तो भनक तक नहीं लगी। जिंगू ने भी उनसे कुछ नहीं कहा। तो ऐसे ही बीत गया पूरा दिन और रात होते ही घर में शुरू हुई अजीब सी हरकतें। देर रात मिस गैंग को जमीन पर खून जैसा कुछ दिखता है जो स्टेयरकेस की तरफ से आ रहा था, लेकिन ये खून नहीं था, रोबोट ऑयल था। मिस गैंग जब उसे फॉलो करते हुए ऊपर जाती है, उन्हें एक और बहुत ही भयानक चीज नजर आती है। एक पेंटिंग तेल में लथपथ,
चिंगू का बनाया हुआ, और उसमें क्लियरली ये पोर्ट्रे किया गया था कि मिस गैंग ने डुंकू का खून किया है, चाकू से स्टैब करके। मिस गैंग को तो बहुत खराब लगता है इस पेंटिंग को देखकर। उनका बेटा ऐसा सोचता है उनके बारे में। वो उसे समझाने उसके कमरे की तरफ जाने लगती है और तभी उन्हें सुनाई देती है एक चीख चिंगू की। वो डरा हुआ साउंड कर रहा था बहुत और चीख चीख कर डुंकू को कुछ करने से मना कर रहा था। मिस गैंग बिल्कुल भी देर नहीं करती, एक झटके में दरवाजा खोल देती है और उन्हें दिखाई देती है एक भयानक नजारा। वो देखती है डुंकू जिंगू के ऊपर बैठ के हाथ में चाकू लिए उसे मारने की कोशिश कर रहा है। सिचुएशन इतना डरावना था कि मिस गैंग को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता। पागल की तरह झपट पड़ती है वो डुंकू पर, उसे खींच कर जमीन पर पटक देती है और जिंगू को बचा लेती है। लेकिन थोड़ा शांत होने के बाद उन्हें समझ आता है ये तो डुंकू है ही नहीं, पीसेट है। तो फिर उसने डुंकू जैसा कपड़ा क्यों पहना है? इसका जवाब जिंगू देता है, कहता है वो तो असल में खेल रहा था और ये डुंकू ही है, उसने खुद ही यह कपड़ा पहना है। अपने माँ को यकीन दिलाने के लिए वो बार बार पीसेट को डुंकू नाम से पुकारने भी लगता है, लेकिन धक्के की वजह से वो हैंग कर चुका था, इसलिए कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। ऊपर से मिस गैंग जब उसे वो पेंटिंग दिखाती है, जिंगू इससे भी इनकार करता है, कहता है इसे भी डुंकू ने ही बनाया है। अब ऑब्वियसली मिस गैंग उसके किसी भी बातों पर यकीन नहीं करती, उल्टा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है वो। जब 1000 बार समझाने पर भी जिंगू नहीं मानता तो मिस गैंग भी खुद को और संभाल नहीं पाती, नाराज हो जाती है और जिंगू को कमरे में बंद कर देती है, साथ में उसका बर्थडे पार्टी भी कैंसिल कर देती है। दूसरी तरफ उन्हें पीसेट का चेकअप भी करना था, पता नहीं बिल्कुल नई मॉडल हैंग कैसे कर सकती है। मिस गैंग उसे अपने ऑफिस में ले जाती है और उसका मेमोरी चिप निकाल के अपने कंप्यूटर में डालती है चेकिंग के लिए। प्रोसेसिंग के दौरान उसके सिस्टम में एक होस्ट फोल्डर मिलता है और पता चलता है उसी से ही एक बग डाउनलोड हुआ है पीसेट के सिस्टम में। जरूर कंपनी की तरफ से ही कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहा होगा या फिर कोई और सिग्नल मिक्स्ड अप हो गया होगा। वो खुद से कैसे कुछ डाउनलोड कर सकता है? वो इंसान थोड़ी ना है जो खुद से सब कुछ कर ले। मिस गैंग बिल्कुल श्योर थी ये लापरवाही कंपनी की तरफ से ही हुई होगी, मगर उसे तो पता ही नहीं था कि उनके रोबोट को कोई और कंट्रोल कर रहा है। हम उसे शटडाउन हालत में भी मूव करते हुए देखते हैं, ऐसे वो कोई इंसान हो। मिस गैंग को एक बार लगता भी है, बट वो उतना गौर नहीं करती। उधर तब तक उनका कंप्यूटर जवाब दे चुका था, उससे वो घोस्ट फोल्डर डाउनलोड नहीं हो रहा था क्योंकि वो सिर्फ डिस्पैच डिवाइस से ही हो सकता था। और जब मिस गैंग उसे वो डिवाइस लोकेट करने के लिए कहती है तो एक अजीब जवाब देता है उनका कंप्यूटर कि वो आसपास ही है, उनके बहुत करीब। अब इसका कोई मतलब मिस गैंग को समझ नहीं आता, उनके घर में ऐसा कोई दूसरा डिवाइस तो है ही नहीं। बट न जाने क्यों उनकी आंखें बार बार पीसेट की तरफ ही जा रही थी, उनका इंस्टिंक्ट इशारा कर रहा था कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर है, बस मिस गैंग उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली बहुत स्ट्रेस्ड हो चुकी थी वो, उनसे टेंशन लिया नहीं जा रहा था। तो वो स्क्रीन ऑफ करने की ऑर्डर देती है और जैसे ही वहाँ अंधेरा होता है एक ब्लडी रिफ्लेक्शन झलक उठती है। वहाँ बिजली के रोशनी में हम क्लियरली देख पाते हैं डुंकू को, उसके पूरे शरीर से लीकेज हो रहे थे, आंखें नाक कान हर जगह से खून की तरह तेल टपक रहा था, बहुत ही भयानक दिख रहा था वो। मिस गैंग को देखते ही एक क्रीपी स्माइल आ जाता है उसके चेहरे पर, उस पर झपट पड़ता है वो और उसके माथे को अपने हाथों से क्रश करने लगता है। मिस गैंग खुद को बचा नहीं पाती, उनके माथे से खून बहने लगता है और दर्द से चीख उठती है वो, और अपने चीख से ही शायद नींद टूट जाती है उसकी। हाँ, वो सो रही थी, ये सब सपना था उसका। कल रात काम करते करते कब आंखें लग गई थी उन्हें तो पता ही नहीं चला। फाइनली खुद को संभाल कर बाहर निकलती है मिस गैंग और डेकोरेशन देखकर काफी खुश हो जाती है। उसने पहले ही पीसेट को इंस्ट्रक्शन दे रखी थी। उसे किचन में पीसेट भी दिखता है जो शायद कुछ बना रहा था, तो मिस गैंग जाती है उससे ये पूछने कि क्या उसने केक रेडी कर लिया है। मगर वहां जाकर जो नज़ारा उन्हें दिखता है उससे बिल्कुल ही स्टंट रह जाती है। वो देखती है पीसेट ने अपना पेट काट के अपने सारे वायर्स बाहर निकाल लिया है, चाकू से काट रहा है उन्हें। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पोजेस्ड हो चुका है वो। उसकी हालत तो बिल्कुल डुंगू जैसी लग रही थी, लेकिन क्यों? मिस गैंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था उसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है।
मगर उन्हें बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था, तो वो जिंगू को लेकर घर से भागने की कोशिश करती है। लेकिन ठीक तभी घर की बिजली चली जाती है और उधर कंप्यूटर स्क्रीन में वो खोस्ट फोल्डर अपने आप ही प्ले होने लगता है, जिससे हम समझ पाते हैं ये तो डुंकू की लास्ट मेमोरी है, जब मिस गैंग चाकू से उसके वायर्स काट रहे थे। सरप्राइजिंगली ये सीन देखकर बिल्कुल उस पेंटिंग की तरह ही लग रहा था, ऐसे उसने सच में ही डुंकू का खून किया है। उधर पिजेट पागलों की तरह उस पर चाकू से हमला करने लगा था। मिस गैंग किसी तरह एक फोटो फ्रेम से खुद को बचाती है और एक बैट से मारकर पिजेट को बंद कर देती है, नहीं तो पक्का आज उनका आखिरी दिन होता। तब तक उसकी आवाज से जिंगू भी नीचे पहुंच चुका था, तो मिस गैंग उसे अपने कमरे में जाकर छुपने के लिए कहती है और खुद पिजेट को स्टेयरकेस से बांधकर अपने कंप्यूटर से कहती है सर्विस सेंटर में कॉल लगाने के लिए। लेकिन स्टॉर्म की वजह से वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरी तरफ वो खोस्ट फोल्डर धीरे धीरे बाकी सारे फाइल्स को करप्ट कर रहा था, इसलिए उसे इमीडिएटली डिलीट करना बहुत जरूरी था। लेकिन वो यहाँ से पॉसिबल नहीं था। पीजेड की मेमोरी तब तक इस सिग्नल को रोक नहीं पाएगा जब तक अपलोडिंग डिवाइस ऑन है, इसीलिए मिस गैंग को खुद ही पहले उसे ढूंढकर वहां से सारे फाइल्स को डिलीट करना होगा। अब उन्हें सोर्स तो ऑलरेडी पता चल चुका था। वो समझ चुके थे यह सब कुछ डुंकू का किया धरा है। उसने समहाउ अपनी कुछ मेमोरीज पीजेड के अंदर ट्रांसफर कर दिया है और अभी उसी के जरिए बदला लेना चाहता है मिस गैंग से। अब इसके पीछे कोई सुपरनैचुरल कारण है या फिर मैग्नेटिक स्टॉर्म के कारण एनर्जीज एक्सचेंज हो रही है, ये तो नहीं पता, बट इन सिंपल टर्म्स पीजेड को डुंकू ने पोजेस कर लिया है। अब अगर मिस गैंग ने उसके मेमोरीज को इमीडिएटली डिलीट नहीं किया तो ये पीजेड उसे और उसके बच्चे को मार डालेगा। इसीलिए मिस गैंग उसी वक्त घर के बैकयार्ड में भागती है जहां डुंकू को दफन किया गया था। कब्र खोद कर उसके बॉडी को बाहर निकाल लाती है वो, और रैपर हटाते ही एक दूसरा झटका लगता है उन्हें। वो देखती है डुंकू ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा कवर कर रखा है, हंस रहा है वो। अब उसे दफन करते वक्त उसका चेहरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, तो फिर वो अपने आप स्विच ऑन कैसे हो गया? मैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से। आसपास का माहौल तेजी से बिगड़ने लगा था, तूफान भी तेज होने लगा था, तो मिस गैंग और देर नहीं करती। भले कितना ही डर क्यों ना लग रहा हो उन्हें, लेकिन जिंगू के लिए तो उन्हें ये काम करना ही था। तो वे एक चाकू से डुंकू का चेहरा काट के उसके माथे से मेमोरी चिप निकालने की कोशिश करती है, बट समहाउ वो बार बार स्टक कर रहा था, एज इफ खुद डुंकू रेसिस्ट कर रहा था उसे। दूसरी तरफ पोजेस्ड पीजेड जिंगू के दरवाजे पर दस्तक देने लगा था। कोऑर्डिनेटर के जरिए उसे दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था बार बार, और जिंगू के ना कहने पर गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा था। लेकिन ये सब ज्यादा दिन नहीं चलता, तुरंत ये सब कुछ शांत पड़ जाता है। तो जिंगू को भी लगता है जरूर पीजेड वहां से निकल गया होगा, तो बिस्तर के नीचे से धीरे धीरे निकल आता है जिंगू, मगर वो नोटिस नहीं करता बिस्तर के ऊपर कोई बैठा है जो अचानक ही झपट पड़ता है उस पर। उधर तब तक मिस गैंग उस चिप को निकाल चुकी थी, अब बारी थी पत्थर से उसे डिस्ट्रॉय करने की। लेकिन ठीक तभी डुंकू जाग उठता है और एक स्माइल के साथ मिस गैंग की तरफ देखने लगता है। बहुत ही खुश दिख रहा था वो, और ये खुशी कामयाबी की थी, ऐसे उसे जो करना था वो उसने कर लिया। एट द सेम टाइम घर से जिंगू की चीखें भी सुनाई देती है मिस गैंग को, तो वो उसी वक्त भागती है उसके कमरे की तरफ। लेकिन वहां उन्हें जिंगू नहीं मिलता। पूरा कमरा तहस नहस हो चुका था, चीजें बिखरे पड़े थे, क्लियरली स्ट्रगल मार्क्स भरे पड़े थे पूरे कमरे में। यहाँ कुछ तो जरूर बहुत बुरा हुआ होगा। अपने बेटे को ढूंढने के लिए एक दूसरा रास्ता अपनाती है मिस गैंग, वो डिवाइस जिससे किसी भी रोबोट को ट्रेस किया जा सकता है। उन्हें अपने घर में हर जगह उसके फुटप्रिंट्स नजर आते हैं, जो फाइनली उनके लॉन्ड्री रूम की तरफ जा रहा था। लेकिन उस रूम में एंटर करते ही वो फुटप्रिंट्स कहीं गायब हो जाते हैं, कहीं एक भी प्रिंट नहीं था। फाइनली ध्यान से देखने पर मिस गैंग को वो प्रिंट्स अपने ऊपर नजर आते हैं, क्योंकि डुंकू की आत्मा तो उनके पीठ पे ही चढ़ के बैठा था ना, जो अचानक ही उनके सामने आ जाता है और कहता है मैं घर लौट चुका हूँ माँ। डर से हालत खराब हो जाती है मिस गैंग की। एक झटके में वो डिवाइस को उतार देती है, और ठीक तभी उन्हें क्लॉसेट के अंदर से सुनाई देती है अपने बेटे की आवाज, जो ऑलमोस्ट सेंसलेस पड़ा था। पीजेड ने अपने वायर्स में फंसा रखा था उसे। मिस गैंग किसी तरह उसे बाहर निकाल लाती है और इमीडिएटली उनका कंप्यूटर स्क्रीन ऑन हो जाता है। वहां कोई फाइल ट्रांसफर शो कर रहा था, जो टेम्पररी स्टॉपेज से अपने फाइनल डेस्टिनेशन में शिफ्ट हो रहा था। मिस गैंग को देर नहीं लगती इसका मतलब समझने में।
उन्होंने देख लिया था पीजेड का डिवाइस अब जिंगू के कान पर लगा हुआ है। ट्रांसफर कंप्लीट होते ही जिंगू के अंदर डुंकू जाग उठता है और मिस गैंग पर हमला कर देता है। उनके हाथ से अपना मेमोरी चिप छीनकर उन्हें मारने की कोशिश करता है। मिस गैंग बहुत कोशिश करती है उसे शांत करने की, उससे माफी भी मांगती है, उसके सामने हाथ जोड़ती है जिंगू को छोड़ने के लिए, लेकिन डुंकू ऐसा नहीं करता। पिछले 10 साल से उसके लाइफ का बस एक ही पर्पस रहा है, जो है जिंगू का साथ देना, तो वो उसे कैसे छोड़ दे। उल्टा वो कुछ ऐसा करता है जिससे उनका ये बॉन्ड कभी ना टूटे। मिस गैंग तो क्या, इसके बाद कोई भी जिंगू से उसे अलग नहीं कर पाएगा। वो मिस गैंग के सामने ही अपना मेमोरी चिप उठा लेता है और डायरेक्टली घुसा देता है जिंगू के कान में, और ठीक यहीं पर इस कहानी की एंड हो जाती है। अब इस सीन से जिंगू की मौत तो निश्चित हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद क्या उसके लाश को डुंकू ऑक्युपाई कर लेगा हमेशा हमेशा के लिए? और मिस गैंग का क्या हुआ? क्या डुंकू ने उसे भी मार डाला? इस सब का जवाब हमें नहीं मिलता, बट स्टिल इट इज अ ग्रेट स्टोरी, थ्रिलिंग एंड क्रीपी। मैंने तो बहुत एंजॉय किया। आप बताओ आपको वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाँ, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।